गुड इवनिंग। जल्दी से हमारे साथ आप जुड़ जाइए। सभी बच्चे जुड़ जाइए। सभी बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं प्यारे बच्चे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 1/3 और बीच में कुछ और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है तो a + b का होल क्यू का फॉर्मूला लिखिए और उस पर तोड़िए। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए और हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, AQ + BQ + 3AB ब्रैकेट A + B। ठीक है, तो सभी बच्चे देखिए, सभी बच्चे मेरे बनाने से पहले भी आप बना सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा जो टाइम देते हैं वो बनाने के लिए देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्लास 11th का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, a का मान 1/3 है तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3ab 1/3 प्लस 3i। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/27 प्लस 27i³ प्लस ये दोनों कैंसिल 3i इंटू ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा i प्लस ये हो जाएगा 3 × 9i²। ये हो जाएगा 1/27 प्लस i³ का वैल्यू यहाँ से ज़रा ध्यान दे दीजिए। अब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं i² इंटू आई, और i² का मान होता है -1 इंटू आई यानी -i। तो ये कितना हो जाएगा, -27i प्लस i, और i² का वैल्यू होता है -1 तो ये हो जाएगा -9 यानी 1/27 -9, और ये हो जाएगा -26i।
सभी बच्चे बोलिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहां से क्या करेंगे, 27 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3, और ये हो जाएगा इतना, अब माइनस कितना 26i, ठीक है 243 हो जाएगा। और 243 में एक को जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा -242/27 अब -26i। सभी बच्चे एक बार कमेंट करिएगा कि ये बात समझ में आया कि नहीं। 242/27 -26i, ये बात सभी बच्चे को समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9। ये बात सभी बच्चे को समझ में आया कि नहीं? हाय अभिषेक कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है -2 -1/3 i का होल क्यूब। माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 1/3 i का होल क्यूब। अब माइनस का क्यूब माइनस होता है तो ये होगा 2 + 1/3 का होल क्यूब। तो माइनस को रहने दीजिए, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b और a प्लस b। तो ये हो जाएगा कितना, 8 प्लस i का क्यूब बाई 27 प्लस 3 3 कट जाएगा, 2i इंटू 2 4i प्लस 2i इंटू 1 2i² बाई 3 -8 और i क्यूब का वैल्यू हम अभी तुरंत बताएं निकाल के कि ये होता है i² इंटू आई, और i² का मान -1 इंटू आई, ये हो जाएगा कितना, -i। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं -i/27 -4i, और i² का मान माइनस में होता है तो -2/3। सभी बच्चे यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक, ये प्लस में ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 8 - 2/3 -i/27 और प्लस 4i। कितना लिख सकते हैं बोलिए? अब क्या करिए, इस माइनस को रहने दीजिए, 3 एलसीएम लीजिए तो 24 - 2 और -27 एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका -i अब प्लस 108i माइनस ये हो जाएगा कितना 22/3 और ये हो जाएगा प्लस 107i अब बाई 27 और माइनस गुना करेंगे तो 22/3 -107i/27। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, बात समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, बात समझ में आया कि नहीं। ये जो बात हम बताए, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दीबाजी में कमेंट करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपको हम बताए हैं कैसे बनाते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। यानी गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकाल के बताना है। यानी z बराबर 4 माइनस 3i लिखा हुआ है, 4 माइनस 3i लिखा हुआ है। तो हम बताए थे कि आपको कि जब भी किसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की बात कहे तो पहले उसको बटे में लिख दीजिए, बटा में लिख दिए, और उसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। यानी जब भी कभी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की बात कहे तो पहले उसको बटे में कर दीजिए और उसको हर परिमेयकरण कर दीजिए। यानी माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i बटे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3i बटे ये हो जाएगा 16 माइनस 9i स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3i, और 16 को 16 लिख दीजिए, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i बटे कितना 25, और अलग अलग भी लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3i/25। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? लिखते हुए समझते हुए कमेंट करिए, समझ में आया या नहीं, जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 12, यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है √5 माइनस √5 प्लस 3i। तो हम बताएं जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव कहे तो पहले उसके बटे में लिख दीजिए और उसको हर परिमेयकरण कर दीजिए। बस इतना तो छोटा सा बात आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i a प्लस बी ए माइनस बी, √5 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √5 माइनस 3i, √5 का होल स्क्वायर 5 और √3i का होल स्क्वायर 9i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना √5 माइनस 3i, और ये हो जाएगा 5i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा +9। √5 माइनस 3i बटे 14, और अलग अलग कर दीजिए, √5/14 और -3i/14, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो सभी बच्चे देखिए बताते चलते रहते हैं ना कि हाँ समझ में आ रहा है सर, तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है। और क्या दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आता है तो हाँ नो तो लिखना है, हाँ सर नो नहीं समझ में आया, तो फिर उसके आगे हम देख लेंगे। उसके बाद तो हम देख ही लेंगे कि हमको क्या करना है, बच्चे को कैसे समझाना है, कितने बार समझाना है, वो तो फिर हम देख ही लेंगे। तो इसीलिए अगर नहीं समझ में आए तुरंत कह दीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है क्वेश्चन नंबर 13,
यानी z बराबर माइनस आई। और हम बोले थे जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने की बात करें तो पहले उसको बटे में लिख लीजिए और हर परिमेयकरण कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आई बटे माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो नीचे हो जाएगा माइनस 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 -1, ये हो जाएगा आई बटे 1 यानी बराबर आई। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं यहाँ तक प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यानी a प्लस आई बी के रूप में लिखे, यानी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी 3 प्लस आई रूट 5 ब्रैकेट 3 माइनस आई रूट 5 3 प्लस रूट 2 आई रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आई। यही क्वेश्चन है और इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। प्यारे बच्चे जल्दी से आप लोग लिखे √3 प्लस रूट 2 आई, ठीक है, माइनस √3 माइनस रूट 2 आई, और ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी है और आपको अच्छे से पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और √5 आई का होल स्क्वायर, और नीचे ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस रूट 2 आई माइनस √3 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 आई स्क्वायर बाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 आई। सभी बच्चे बताइए क्या ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा? होगा। और आई स्क्वायर का मान होता है कितना, -1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 बाई 2 √2, और ये हो जाएगा 14 बाई 2 √2 आई, और ये हो जाएगा 7, तो 7 बाय √2 आई, और आई से रेशनलाइज कर दीजिए, हर परिमेयकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 आई बटे √2 आई स्क्वायर, 7 आई और आई स्क्वायर का मान -1 यानी माइनस √2 माइनस 7 आई बटे √2, ठीक है। और आप चाहते हैं तो √2 से भी कर सकते हैं ऐसे हर परिमेयकरण, √2 बटे √2, ये हो जाएगा -7 √2 आई, और √2 गुना √2 2 होता है, ठीक है। जल्दी से लिखिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार हमको बता सकते हैं, जल्दीबाजी। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, यस या नो। बोलिए, अगर यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए कुछ कंसेप्ट बताते हैं, उस कंसेप्ट को नोट करिएगा। यानी हम एक एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी से ख़त्म कर दिए हैं और उस कंसेप्ट को नोट करिएगा। जो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं यानी मॉडुलस, किसी भी क्वेश्चन को मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जैसे मॉडुलस यानी मापांक कैसे निकालते हैं, आज हम ये सिखाने जा रहे हैं आपको। यानी कम्प्लेक्स नंबर का मापांक कैसे निकालते हैं ये सिखाने जा रहे हैं आपको। और आप रहिए तैयार
तो क्वेश्चन है पहला, जिसे हम z बराबर a प्लस आई बी रख दिए, तो मापांक यानी मापांक हो गया ये, मॉडुलस हो गया ये, यानी a का स्क्वायर प्लस जो i के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर, यही होता है मापांक। क्या लिखे हम, जो रियल होता है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी होता है उसका स्क्वायर। यानी अगर एक क्वेश्चन की बात करें z बराबर, तो ये 2 प्लस 3i और इसका मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस 9 यानी √13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, z बराबर 4 माइनस 3i और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी √25 और √25 हो जाएगा 5, यही आपका मापांक निकला, यानी मॉडुलस निकला। यानी हम आपको 5.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम बात करेंगे 5.2 का। तो पिछले दिन हम 5.1 का आधा किए थे और आधा आज कर दिए, तो इसी के साथ 5.1 कंप्लीट हो गया है। 5.2 की बात करेंगे और कल हम लोग 5.2 भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल पक्का 9 बजे। ठीक है, बाय बाय। सभी प्यारे बच्चे, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से बना लीजिएगा और हमको क्लास में दिखा दीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो हमको बता भी देंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे इस एक्सरसाइज को बना के लेके आइएगा और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो उस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, आपको 1 बाय 1 समझा भी देंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए लाइव क्लास में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप क्लास में भी उसको पूछ सकते हैं, बरसते वो चीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको क्लास में भी बता देंगे, बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत है। जब हम हैं तो कोई गम नहीं। ठीक है, तो बाय बाय प्यारे बच्चे, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।